डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में नींद ना आना एक सामान्य समस्या होती जा रही है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके क्या-क्या कारण हैं और योग में ऐसी कौन-सी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम अपनी नींद को बिल्कुल ठीक या दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद ना आने के कारण क्या हैं और वो कौन-सा हार्मोन है जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले नींद ना आने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला आपकी लाइफ़स्टाइल, कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। दूसरा दूसरे में आ जाता है आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आए हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो आपके काम की वजह से हो, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी जो कसरत है, अपने शरीर को ना यूज़ करना वो प्रवृत्ति, उसकी वजह से भी काफ़ी बार जो हमारा स्लीप पैटर्न है या हमारे जो नींद आने की साइकिल है वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। अब हम बात करते हैं हार्मोन की। हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो रात को 10 बजे से लेकर रात के ढाई से 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है या निकलता है। आप देखिए, आजकल की स्ट्रेस भरी दुनिया में, चाहे हमें ऑफ़िस का काम हो या कोई भी काम हो, हम ये वाले आवर्स मिस कर देते हैं। 10 या 11 बजे तो हम खाना खाते हैं और 12, 1 या 2 बजे तक हम मूवी, पिक्चर या अपना काम करते रहते हैं। जिसकी वजह से जो स्लीप हार्मोन था, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत थी, वो क्या हुआ, वो मिस कर गया। हम सो ही नहीं तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में वो सिक्रीट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाता है। लाइफ़स्टाइल कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अब आप देखिए, कभी आप 10 बजे सोते हैं, कभी आप 12 बजे सोते हैं, कभी आप 2 बजे, कभी 1 बजे। तो जो ये पैटर्न है, जो आप चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कई परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए आपको करना है कि अपने सोने का एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। हो सकता है शुरू में आपको मुश्किल हो, परेशानी हो, लेकिन अपने एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि मैं इस समय ही सोऊँगा। चाहे वो 10 बजे कर लीजिए आप या 9 बजे कर लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं आजकल स्ट्रेस भरी दुनिया में इतना सारा काम होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनकी तरह वो वाला स्लीप पैटर्न हम फ़ॉलो करें कि 6 या साढ़े 5 बजे खाना खाया और साढ़े 6 बजे तक सो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करें कि 8 बजे के बाद 8 से 10 के बीच में आप सो जाएँ। एक समय निर्धारित कर लें, उसको चेंज ना करें। दूसरा, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, स्पेशली जो कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, उसकी वजह से जो हमारा स्लीप हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, वो कम होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारा कॉर्टिसोल है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोबारा हमें नींद ना आने की समस्या होने लगती है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वैसे हम इसे इंसोम्निया के नाम से जानते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो हम जिसे नॉर्मल इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है क्रोनिक इंसोम्निया। नॉर्मल इंसोम्निया होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सामान्य, जब आपको स्ट्रेस थोड़ा बहुत हो गया है, चाहे आपकी जॉब की वजह से या घर में कोई समस्या है, तो किसी भी वजह से हो सकता है, तब जब कभी-कभी आपकी नींद खराब हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आती है, उसको हम नॉर्मल स्लीप पैटर्न हमारा बिगड़ गया है या नॉर्मल इंसोम्निया में रखेंगे। वहीं जब वो क्रोनिक हो जाए, मतलब आपको डिप्रेशन है या बहुत लंबे समय से आपको नींद नहीं आ रही है, आपको 6 महीने से लेकर 1 साल या डेढ़ साल से आप अच्छे से नींद ही नहीं ले पा रहे हैं, तब वो क्रोनिक में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं उपायों में। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को बूस्ट करने में मदद करती हैं। सबसे पहले, यदि आप विटामिन डी का सेवन करते हैं, इससे आपकी स्लीप बेटर भी होती है और डीप भी होती है। आप देखिए, जो हमारी बॉडी होती है, उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है, वो जब हम सो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है। आप देखिए, जिस दिन हमें नींद अच्छी मिले, उस दिन हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा और खुश जाता है। वहीं अगर रात को नींद अच्छी नहीं आई है, तो हमें हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट ख़राब हो जाता है। तो विटामिन डी का सेवन बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी नींद ख़राब हो रही है। दूसरा ज़िंक, तीसरा मैग्नीशियम। अब जो ज़िंक और मैग्नीशियम है या विटामिन डी है, वो आप कहाँ से, किन सोर्सेज़ से ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद जो सबसे आखिरी और लास्ट है, वो है कि रात को आप हल्दी वाला गर्म दूध पीकर सो सकते हैं, क्योंकि जो हल्दी है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं
और हमारे आयुर्वेदा में भी माना गया है कि रात को अगर आप खाना ना खाएं तो आप हल्दी वाला दूध लेकर भी सो सकते हैं। वो आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है और आपकी बॉडी में जो भी विटामिन्स की कमी है उनको पूरा करता है और बॉडी को हील करने में और डीप स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ ऐड करना ना भूलें ओमेगा फैटी एसिड या ओमेगा 3। अब बात करते हैं किन चीज़ों से हमें ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले जो आमंड्स होते हैं, बादाम होता है उनसे, अखरोट हो गया जिन्हें हम वॉलनट बोलते हैं। तीसरा स्पिनच बहुत अच्छा होता है फाइबर के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए पोटेशियम हो गया। वहीं हमारे जो चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स हैं उनके अंदर हमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स या ओमेगा 3 की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। अब वहीं हमारा जिंक हो या हमारा मैग्नीशियम हो वो भी हमें मिल जाता है वहाँ से। तो इन चीज़ों का आप सेवन करें अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? जो विटामिन डी है वो आप नेचुरल सोर्स है धूप। बिल्कुल सही सुना आपने। धूप से आप विटामिन D3 ले सकते हैं जो आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करता है। इसके लिए धूप कितनी देर तक लेनी है, किस प्रकार लेनी है, उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को आराम से बैठकर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से योगासनों का अभ्यास है जिन्हें करने से हमारी नींद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप जहाँ आप सोते हैं जिस स्थान पर, उस स्थान को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और दूसरा जो आपकी बेडशीट है और जो आपके पिलो या तकिए के जो कवर हैं उनको लाइट कलर का रखें। साथ ही साथ जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पर ध्यान रहे जब आप सो रहे हैं तो उस रूम को डार्क कर लें बिल्कुल और तब ही सोएं। इससे क्या होगा, जो आपके पूरा ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाएगा और अच्छे से आपको डीप स्लीप आएगी। वहीं यदि आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं सोने से पहले 15 से 20 बार, ज़रूरी नहीं है आप खुद ही उच्चारण करें, आप चाहें तो एक मंत्र चला के या आपका जो ओम मंत्र है उसको चलाकर आपको 10 से 15 मिनट उसे सुनना है और आप देखिए आपको कितनी बढ़िया नींद आएगी। अब आते हैं हम हमारे योगा अभ्यास कि कौन से प्राणायाम या योगासनों का अभ्यास करने से हमारी नींद बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलिए अब हम अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आसन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताने वाली हूँ जो एकदम जादू की तरह काम करते हैं हमारी नींद को डीप स्लीप में कन्वर्ट करने में। जो हमारा सबसे पहला आसन है बहुत ही आसान आसन है। इसमें क्या करना है, आपको आपके जो दोनों पैर हैं उनको मोड़कर आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। आप वज्रासन में कैसे बैठेंगे, एड़ियाँ बाहर की ओर, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा अंतराल बना लें। उसके बाद आपका जो पूरा शरीर है धीरे धीरे उसे नीचे की ओर लेके जाएं और जो आपका माथे वाला हिस्सा है उसको ज़मीन से लगा दें। दोनों हाथों की स्थिति आपके बिल्कुल पैरों के साइड में रहेगी। इस आसन में आपको कम से कम 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करना है। जो आपकी सांसें हैं उनको बिल्कुल मध्यम या स्लो रखना है, बिल्कुल अवेयर रहना है अपनी सांसों के प्रति। अब किस प्रकार करें, कमर को हल्का सा सीधा रखें, लंबा गहरा सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे वाले हिस्से को ज़मीन से लगा दें। हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आपको सर में हल्का हल्का भारीपन महसूस होगा, बिल्कुल सामान्य है। यह आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा क्योंकि जो रक्त संचार है वो हमारा सर की तरफ जाता है। लंबे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इस प्रकार आपके सर में, आपकी कमर में, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव है, टाइटनेस है, वो कम करेगा जिससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। धीरे से सांस भरते हुए वापस आए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे आसन पर। इसमें आपने दोनों पैरों में हल्का सा अंतराल कर ली, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और अपने हिप्स के नीचे एक तकिया रख ली। मेरे घुटने और मेरे जो एंकल्स हैं वो थोड़े लचीले हैं तो मैं ज़मीन पर बैठ सकती हूँ, लेकिन आप अपने हिप्स के नीचे 2 से 3 तकिए रख लें, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी हाइट बनी रहेगी। वहीं से अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए पीछे लेके जाना है। यदि आप आराम से ज़मीन में रख सकते हैं तो इस प्रकार हाथ रख लें, अन्यथा
आपके जो दोनों हाथ हैं उनको पीछे से इस प्रकार पकड़ लें, या तो आप इस प्रकार पकड़ लें, अपनी जो छाती है उसे पूरा खोलें और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। इसे हम सीटेड कैमल पोज के नाम से भी जानते हैं। दोनों हाथ पीछे रहेंगे, छाती को खोलें और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में रुके। सांस भरते हुए पूरी छाती को खोलते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हम हमारे तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा आसन है, करने में बहुत ही आसान है, सभी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है, आराम से अपनी मैट पर लेट जाए। और आपने इस आसन के बारे में ज़रूर पहले सुना भी होगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ओम मंत्र उच्चारण सोने से पहले आप उसे सुने और अपने दोनों हाथों को खोलें। ये शवासन की अवस्था है। आंखें बंद करके यदि आप इस अवस्था में ओम मंत्र का उच्चारण सुनते हैं या कोई भी मंत्र जो आप जिसे पसंद करते हैं उसे सुनते हैं, तो इससे आपकी नींद बेहतर होती है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए शरीर में किसी प्रकार का तनाव न रखें। शुरू में 5 लंबे गहरे सांस अंदर और बाहर, और उसके बाद पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। भी आपके चेस्ट में, आपके पेट में तनाव है, उसे दूर करने का अभ्यास करें। लंबी लंबी सांसें अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए, धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। यहीं से अपनी कमर के नीचे दोनों हाथों को रखें। दूसरे आसन की अपने अगले आसन पर आते हैं। जो अगला आसन है उसको आपको सोने से पहले भी कर सकते हैं आप इस आसन को। तो इस आसन का नाम है अर्ध हलासन या हाफ फ्लो पोज के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको एक एक करके अपने पैरों को ऊपर लेके जाएं 90 डिग्री, और आप चाहें तो हल्का सा आपके जो घुटने हैं उनको मोड़ के रख सकते हैं। आप चाहें तो दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें और जो पूरा रक्त है उसको धीरे धीरे आपके पेट की तरफ, छाती की तरफ और फिर सर की तरफ जाने दीजिए। यहीं इसी आसन में होल्ड करें। जब आप वापस नीचे आएंगे तब आप पाएंगे पैरों में हल्की हल्की झंझनाहट होगी, जो बिल्कुल सामान्य है इस आसन को करने के बाद। और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। आंखें बंद कर लें और दोनों हाथ अपने पेट पर रख लें। 5 लंबे गहरे सांस अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। धीरे से दाईं ओर करवट लें, लेफ्ट टर्न लें, कुछ देर यहीं रुकेंगे और सहारा लेते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों से सुखासन में आए, आलती पालती मारकर बैठ जाएं और वापस आए। अब हम बात करते हैं ऐसे 2 प्राणायामों के बारे में जो आपकी नींद को डीप करने में बहुत मदद करने वाले हैं। एक बार आप इस पैटर्न को फॉलो करके देखिए, 15 दिन के अंदर, 15 से 1 महीने, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, आपको अपने आप चेंजेस दिखने लगेंगे। चलिए, अब सबसे पहले क्या करना है, आपका जो हाथ है उसकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनको मोड़कर जो अंगूठा है उसके रूट से लगा दें। इसे हम प्रणव मुद्रा के नाम से जानते हैं और हम इसे विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। इसको सीधे हाथ से बनाना है आपको और अंगूठे से आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करनी है। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जो हमें मानसिक रूप से शांति देता है और हमारे स्लीप को भी बेटर करता है। मैं इसके 3 राउंड्स आपको करके बताऊंगी। आपको इसको 15 से 20 राउंड इसके आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप सबसे पहले अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे बंद करें, आँखों को बंद कर लें। इसको हमेशा हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अनुलोम विलोम किया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो लंबा गहरा सांस लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से अंदर लें, लेफ़्ट को बंद कर लें, अब राइट से बाहर छोड़ दें।
अब राइट से अंदर लें, राइट को बंद कर लें और लेफ्ट से बाहर। ये हुआ हमारा एक राउंड। मैं ऐसे आपको 2 राउंड और करके बता देती हूँ। दूसरे हाथ को आप या तो घुटने पर या ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रख सकते हैं। धीरे से 2 से 3 सामान्य सांसें लेते हुए वापस आ जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आखिरी प्राणायाम। जो ये आखिरी प्राणायाम है, ये आपको मदद करेगा आपके जितने भी आईज़ के आसपास या आपके गर्दन के आसपास, आपके सर के आसपास जो स्ट्रेस है, जो मांसपेशियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं काम की वजह से, क्योंकि हमारा ब्रेन यही है। जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आप देखिए हमें कभी हेडेक होने लगता है, कई लोगों को माइग्रेशन भी होने लगती है, कई लोगों को कई तरीके की समस्याएँ इस एरिया में हमें सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे दिमाग को शांत करता है और वाइब्रेशंस क्रिएट करता है पूरे फेस पर, गर्दन के पीछे और सिर वाले हिस्से में। इसको किस प्रकार करेंगे आप? अपने दोनों हाथों की उँगलियों को इंटरलेस करें। सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को ले जाकर आपको यहाँ अपने सर पर इस प्रकार रखेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर लें और जब आप सांस धीरे-धीरे बाहर छोड़ेंगे तो आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है या आपको हमिंग साउंड निकालना है। तो उँगलियों को इंटरलेस करें, सर के ऊपर इस प्रकार अपने हाथों को रखें और वाइब्रेशन को महसूस करना है सिर के ऊपर वाले हिस्से तक। लंबा गहरा सांस अंदर और अपनी दोनों हथेलियों से जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो हल्का-हल्का प्रेशर डालना है अपने सिर के ऊपर। लंबा गहरा सांस अंदर लें। तीन बार इसका अभ्यास करें। दूसरा, इसी का अभ्यास करना है, अपने दोनों हाथों को आपको इस प्रकार अपने चेहरे पर लगाना है। लंबा गहरा सांस अंदर इसको भी 3 बार अभ्यास करें। उसके बाद आखिरी आपका सीधा हाथ पहले अपनी चेस्ट पे रखें और उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड लंबा गहरा सांस अंदर और धीरे से वापस आए। 3-3-3 मतलब 9 राउंड आपको करने हैं भ्रामरी प्राणायाम के इस प्रकार। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप खुद से पाएंगे कि जो आपकी स्लीप है वो बेटर हो गई है या बेटर हो जाएगी। साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अगर आप सूर्य नमस्कार की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें, योग करें, रोज़ करें और साई योगा के साथ करें। नमस्कार।